क्या आप जानते हैं कि इराक में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके जरिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने सबसे ज्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। उनके जरिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने का कि जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहां तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी एक टेंट में गुजार दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाजत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सप्ताह में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसलों के ला। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद ए अक्सा को फतह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो तो उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में लगा सकें। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो ये मेहराब उनके हाथों ही मस्जिद अक्सा में स्थापित हुआ। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सकें। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसे से ही हज किया जा सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलीबी फौज को शिकस्त दी। इस फौज की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहां तक कि यहूदियों का एक बद्धा गिरोह भी सलीबियों की मदद कर रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी के फौजी कमांडर थे, लेकिन 1164 में उन्होंने जब मिस्र को फतह किया, नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया। यहां तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने जंगे हित्तीन अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के 66,000 लश्कर को खाक में मिला दिया। सलाहुद्दीन की इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह करते ही ईसाइयों और यहूदियों की माफी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी, बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतज़ाम किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस इखलाक से यहूदी और ईसाई इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हाजियों के काफिलों को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सरेआम उसका कत्ल कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के